जिन लोगों को डायबिटीज है उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोग ये मान के भी चलते हैं, और ये लोग कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं। तो इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वप्निल शिंदे। ही इज द सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर डिट्टो में। एंड स्वप्निल, वेलकम टू द शो। एंड ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग आई एम श्योर वुड हैव रीच्ड आउट टू यू कि सर डायबिटीज़ है मुझे, तो क्या मुझे मिलेगा प्लान या इतना खर्च करना पड़ेगा। सो ये सब आज हम दूर करेंगे इसी वीडियो में। परफेक्ट। तो सर आप स्टार्ट कर दो कि डायबिटीज़ क्या है इंश्योरेंस के आंखों में। सो देखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, वो आपको पूछते हैं ऑलवेज कि आपको क्या क्या मेडिकल इश्यूज है बता दो। एंड ये सब जो आप उनको बताओगे, उसके ऊपर फिर उनका अंडरराइटिंग टीम जो होता है वो सोचता है कि ये ज़्यादा रिस्की है, ये ठीक है, हमें प्लान देना है नहीं देना है, कितने प्राइस में लेना है। सो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे, बट मोस्टली एक कॉमन चीज़ है डायबिटीज़ में कि ये लॉन्ग टर्म में पर्सन के हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। देयर आर 3 टाइप्स: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसमें क्या होता है, टाइप 1 मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत अर्ली लाइफ में व्हेन दे वर चाइल्ड और मेनली यंग थे तभी ही दे गॉट डिटेक्टेड विथ टाइप 1, जहाँ पे द बॉडी डजंट डेवलप इनफ इंसुलिन। In that case they have to take mostly injections of insulin etc. तो ये थोड़ा मतलब बहुत कम दिखाई देता है लोगों में, टाइप 1 है वो, बिकॉज उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। एवरी टाइम आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, ये सब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ये सब फॉलो करना पड़ता है। बहुत कम लोगों को पता है पर्टिकुलर में, ये है टाइप 1। देन टाइप 2 जो है, जो हम वाइडली देखते हैं, जो एक टैबलेट एवरीडे खाना पड़ता है लाइक दैट। एंड पेरेंट्स को तो आई विल टेल यू, मोस्टली 50 ईयर्स आपका एज हो गया तो इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ एंड ऑल होता ही है। एंड ये जो मोस्टली विथ एज होता है ये टाइप 2 होता है। एंड वो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो भी अभी थोड़ा थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, दिस इज़ समथिंग जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है वुमेंस को। सो वहाँ पे मदर एंड द चिल्ड्रन दोनों रिस्क पे होते हैं थोड़ा सा। तो मोस्टली इंश्योरेंस वो कवर करने का ट्राई करता है तभी, बट बहुत सारे पॉलिसीज बाद में कवर नहीं करेंगे, तभी कवर कर देंगे बाद में कवर नहीं करेंगे, ऐसा होता है। सो ये 3 टाइप्स है प्रोमिनेंटली। बट इसके हिसाब से आपको कौन सा वाला टाइप का डायबिटीज़ है, इससे फिर हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हमें प्लान मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा कवरेज होगा, फिर उसका प्रोटेक्शन डे 1 से मिलेगा हमें या 3 साल के बाद मिलेगा, बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग हर एक कंडीशन का 3 साल के बाद होता है मोस्टली। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा एंड इसके हिसाब से फिर हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा कंपनी सही है आपके लिए। हम जब प्लान ले रहे हैं, हमें एक और चीज़ वेटिंग पीरियड के साथ देखना है, वो है लोडिंग चार्जेस। बिकॉज बहुत बार कंपनियां जब उनका प्राइस बताती हैं, लेट्स से 10,000 वट एवर इट इज़, वो ऐसे समझती है कि आप फिट एंड फाइन हो, अच्छा। ऐसा उनका एक अजम्पशन होता है। उसके वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन वो बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ होगा तो मैंने जो प्राइस बोला है उसके ऊपर और पैसा बढ़ेगा, सो द प्राइजेस विल इंक्रीज। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी कंपनी लोडिंग चार्ज लगा रही है, कौन सी नहीं लगा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम थोड़ा फाइनेंशियली साउंड डिसीजन ले सकें। उसके बाद आता है डिजीज़ वाइज सप्लीमेंट, बिकॉज जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ की वजह से आईज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अर्ली कैटरैक्ट्स हो सकता है या अनदर आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या किडनीज़ के लिए भी इश्यूज हो सकते हैं, किडनी फेलियर, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ अगर स्ट्रांग हुआ तो। ये केसेस में हमें ऐसा पॉलिसी चाहिए जो कंप्लीट कवर देता है सारे डिजीजेस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आई रिलेटेड 50,000 ही दे रहे हो, किडनी रिलेटेड 5 लाख ही दे रहे हो, वो गलत है। सो आपके पॉलिसी में डिजीज वाइज लिमिट होना ही नहीं चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स का फेल्यूअर हो सकता है बहुत सालों के बाद, डायबिटीज़ अगर 10-20 साल चले तो। इन दैट केस हमें ये भी चाहिए कि समझो हम डायलिसिस करा रहे हैं, बहुत बार करना पड़ रहा है, एवरी वीक में 2 बार, तो ये सारा आपको रिस्टोरेशन में कवर हो जाए। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन करके एक बेनिफिट है जो बहुत बढ़िया है। उसका आइडिया क्या है कि अगर समझो मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो वो 10 लाख पूरे साल का नहीं है, ये पर क्लेम 10 लाख रुपीज़ है। वो बहुत बढ़िया है। सो आपका मल्टीपल टाइम्स सर्जरीज भी हो रहा है एक साल में,
डायलिसिस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कवर हो जाता है। सो ये मस्ट है जो लोग देख रहे हैं डायबिटीज़ रिलेटेड प्लान्स। एंड लास्ट बेनिफिट, एक वेलनेस बेनिफिट हम बोलते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप समझो डायबिटिक हो तो थोड़ा सा आप टेस्ट करा लो एवरी ईयर, उसका थोड़ा आपको रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा, एक 2,000-4,000 आपको टेस्ट का पैसा दे देंगे वो वापस। ये होना चाहिए बिकॉज हम इनकरेज करते हैं कि एवरी टाइम टेस्ट करा लो, बट नहीं है तो भी ठीक है। अगर बाकी के सारे अगर चीज़ें है प्लान में तो ये नहीं हुआ तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो मान लो कि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे पड़ रहा है 10,000, लोडिंग चार्ज और वो लगा रहे हैं 4,000, 14,000 मेरा जा रहा है एवरी ईयर टू मैनेज मेरा डायबिटीज़। इससे बेहतर तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को ना ही बोलूँ कि मुझे डायबिटीज़ है ही नहीं, तो क्या ही हो सकता है। सो मोस्टली ना यही गलती बहुत सारे इंडियन लोग करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कोई चीज़ नहीं बताओगे, उनको कहाँ ना कहाँ से तो पता चलेगा ही। अभी आप बोलोगे कैसे पता चलेगा सब सीसीटीवी कुछ? रखते हैं। सीसीटीवी तो नहीं रखते, बराबर। सो ये क्या होता है पता है, हम लोग ना इंश्योरेंस कंपनी को छुपा रहे हैं, बट हम जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, समझो भगवान ना करे कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए हम, डॉक्टर तो हमें आके पूरी हिस्ट्री पूछेगा, आप क्या मेडिसिन लेते हो, क्या था, कब से था। हम तो तभी एकदम कि हाँ डॉक्टर जी, हमें डायबिटीज़ था 2 साल से, हमें ये था, हमें वो था। फिर ये डॉक्यूमेंट जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अरे तूने तो प्लान लिया 1 साल पहले, तब बोला तेरे को डायबिटीज़ नहीं है, आज बोल रहा है डॉक्टर को 2 साल से डायबिटीज़ का मेडिसिन चालू है। आप गए पकड़े, एक बार आप पकड़े गए, जो कुछ प्रीमियम भी भरा था आपने 10,000 वो सब, वो भी गया पानी में, बिकॉज वो क्लेम तो मिलेगा नहीं, और वो कंप्लीट पॉलिसी भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा। सो मेक श्योर करो आप ऐसे सब आइडियाज़ मत करो। बिंग इंडियंस हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करने की आदत है, बट ये जुगाड़ आपके ही ऊपर भारी पड़ेंगे, बिकॉज एट द एंड हमें क्या चाहिए, जब ज़रूरत है तब क्लेम मिलना चाहिए। इसके लिए अभी 4,000 जा रहा है एक्स्ट्रा, जाने दो, बट क्लेम का गारंटी हो जाएगा आपका। नहीं तो फिर आगे जाके ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सब कुछ पैसा अपने खीसे से ही गया। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, उसको लगेगा अरे यार, आई हैव डायबिटीज़, एनीवेज मुझे फ्यूचर में खर्चा पड़ने वाला है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके क्या ही करूं, क्योंकि इसमें भी खर्चा है, हाथ से भी खर्चा होगा। तो अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? तो ऐसे लोगों के लिए आपका जवाब क्या है? हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके लिए डे टू डे बहुत ज़्यादा खर्चा है, मेडिसिन हुए, इंसुलिन है तो उसका है, बहुत सारा है। बट आपको ये भी सोचना है, जो लोगों को डायबिटीज़ है पहले से, उनका लॉन्ग रन में 5 साल बाद, 6 साल, 10 साल बाद रिस्क बढ़ जाता है फॉर अदर इलनेसेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है बहुत बार हार्ट अटैक भी डायबिटीज़ से लिंक्ड हो सकता है, बहुत बार किडनी इश्यूज़, आई इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें डायबिटीज़ से लिंक हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन को बहुत टाइम के लिए डायबिटीज़ है तो उनको ये इश्यूज़ जल्दी आ सकते हैं लाइफ में। आप हमें यही सोचना है कि समझो आज हमने नहीं लिया तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि जब ये बड़े इश्यूज़ आएंगे तब बहुत ज़्यादा पैसा हमारे साइड से जाएगा। अभी तो छोटा छोटा जा रहा है समझो, बट जब वो बहुत बड़ा एक्सपेंस आएगा एक ही टाइम पे लैक्स ऑफ रुपीज़ में, वो हैंडल करना मतलब हार्ड हो जाता है फिर। उससे अच्छा ले लो, टेंशन नहीं फिर। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो समझ में आ गया कि डज़न्ट मैटर कि अभी यू हैव एंटर्ड डायबिटीज़ या पहले आपको डायबिटीज़ था, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इवन दो यू हैव डायबिटीज़। तो अभी देखता है कि चलो मैंने मान लिया कि मुझे चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या मुझे एक नॉर्मल प्लान मिलेगा जो नॉर्मल लोगों को मिलता है, या कोई स्पेशल प्लान्स है मेरे लिए इफ़ आई एम अ डायबिटिक जो मेरे नीड्स को केटर करेगा? क्या 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 फैक्टर्स देखना चाहिए जब मैं पॉलिसी खरीद रहा हूँ टू मैनेज माई डायबिटीज़? पहले तो डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा टाइप है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड होता है। तो टाइप 1 बहुत रेयर है, इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज ना बोल सकते आपको कि नहीं मिलेगा। टाइप 2 बहुत प्रोमिनेंट है तो सारे पॉलिसीज आपको देंगे कवर, सिर्फ उसमें आपको देखना पड़ेगा इमीडिएट मिल रहा है कवर या 3 साल के बाद में आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ रहा है या कैसे, वो सब आपको देखना पड़ेगा।
एंड जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें बहुत केस टू केस बेसिस पे है, बिकॉज उसमें फिर देखा जाता है कि मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था, अभी वो कंटिन्यूड है क्या, नहीं है क्या, बहुत सारे सिचुएशंस है, तो वो सब फिगर आउट करना पड़ता है। बट हाँ, मोस्टली टाइप 2 तो बहुत इजीली मिल जाता है, बट टाइप 1 के लिए भी देर आर सम प्रोडक्ट्स जो हम देख सकते हैं। चलो अभी करते हैं डिसेक्ट सारे प्लान्स जो है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। आई नो कि लिस्ट बहुत बड़ा है, तो आप अपना नोट्स है तो प्लीज़ वो रेफर करके बता सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल के लिए क्या क्या प्लान्स हैं। सो टाइप 1 के लिए मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारी, मतलब बहुत कम कंपनियां जो है वो अलाउ करती है। सो एक प्रोमिनेंट जो कंपनी है जो हम बहुत रेकमेंड करते हैं वो है HDFC अर्गो। उनका एक बहुत स्पेशल प्लान है एनर्जी करके, HDFC अर्गो एनर्जी। ये मेनली डायबिटिक लोगों के लिए ही बनाया गया है, टाइप 1 होने दो, टाइप 2 होने दो। एंड बेस्ट चीज़ ये प्लान में ऐसा है कि वो इमीडिएटली कवर करते हैं आपका डायबिटीज़, टाइप 1 होने दो, टाइप 2 होने दो। सिर्फ थोड़ा कंसर्न ये प्रोडक्ट का ऐसा है कि इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। अच्छा। सो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, गो फॉर इट, कोई टेंशन नहीं है। वो छोड़ के जो अलग बेस्ट चॉइस है वो है एक्टिव वन का जो है प्रोडक्ट, आदित्य बिरला का, जिसका हमने रिव्यू भी हम डालने वाले हैं और डाल दिया होगा अभी तक। बट उसमें एक चीज़ है कि बिकॉज ये थोड़ा लो कॉस्ट है, वो सारे आपके डिटेल्स लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आर यू एलिजिबल और नॉट, बट वहाँ पे चांस है मिलने का। अच्छा। सो ये दो पॉलिसीज़ है, एंड उसमें भी एक क्रॉनिक केयर का एड ऑन आप ऐड कर सकते हैं, इमीडिएट कवरेज ले सकते हो डायबिटीज़ के लिए। सो ये दो पॉलिसीज़ आप देख सकते हो। एंड ये पॉलिसीज़ में वही है कि अगर आपको डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन भी है समझ लो, तो HDFC में दोनों चीज़ें इंस्टेंटली कवर हो जाएंगी। आदित्य बिरला में भी वो ऑप्शन है, जो सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएगी। सो टाइप 1 के लिए ये दो प्लान आप देख सकते हो। बट अगर सब लोगों ने आपको रिजेक्ट कर लिया, मतलब HDFC बोल रहा है नहीं आपका बहुत ज़्यादा लेवल्स है, ये वो बहुत सालों से है, आदित्य बिरला भी बोला नहीं, लास्ट ऑप्शन आपके लिए होगा केयर फ्रीडम का। अच्छा। ये ऐसा प्लान है जो सब लोगों को दिया जाता है। कोई भी बड़ा मेडिकल इशू है आपको, वो लोग क्या बोलेंगे, हम ये इशू कवर नहीं करेंगे, मोस्टली परमानेंट एक्सक्लूजन बोलते हैं, मतलब वो छोड़ के बाकी सब कवर करेंगे, ऐसे वो बोल देते हैं। बट ये लास्ट ऑप्शन रखो, बिकॉज ये पॉलिसी इतना अच्छा नहीं है। इसमें आपका थोड़ा कोपेमेंट आ जाएगा, थोड़ा रूम रेंट पे लिमिट आ जाएगा, रिस्टोरेशन पे, सब चीज़ों में लिमिट आ जाएगा। इसको लास्ट ऑप्शन जैसा आप ट्रीट करो। अच्छा। अगर आपको अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे, बेटर टू गो, नहीं मिल रहे देन ठीक है। केयर फ्रीडम ये जो प्लान है ना, ये बिकॉज ये लास्ट, मतलब जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उनके लिए दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट आप इसको लास्ट रिसॉर्ट करके ही यूज़ करना, पहला नहीं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ। इसके लिए मैं तो बोलूँगा मोस्टली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं डायबिटीज़ के। आप हमारे साथ वेबसाइट पे आके कंसल्टेशन बुक करा लो, फ्री भी है कंसल्टेशन, एंड आपके लिए बेस्ट चॉइस हम वहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स है कि ऐसा है क्या, वैसा है क्या, कब से है, कितना है, एंड ये सब फिर कंफ्यूजिंग है। तो हम फिर क्या करेंगे, सबसे बेस्ट वाले से फिर एक एक हम ट्राई करते आएंगे। कुछ नहीं हुआ, केयर फ्रीडम तो अपना है ही। तो अभी टाइप 2 पे जाते हैं कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड से आता है हम्म, डायबिटीज़ जो इजीली मैनेजेबल, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लान्स होंगे जो ये कवर कर देगा। तो बताइए सर कि क्या क्या कवर होगा। या सो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, बिकॉज ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है एज एज इंक्रीजेस, बहुत कॉमन है, ये कोई इशू नहीं है इसका, मतलब पॉलिसी बाय करते समय। बट आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका टाइप 2 है तो आपको ये पहले सोचना है कि आपको इंस्टेंट कवर चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनसे मैंने बात किया, वो बोलते हैं कि स्वप्निल, मेरा कंपनी में एक इंश्योरेंस है जो मेरा डायबिटीज़ रिलेटेड सब कुछ कवर कर रहा है डे 1 से, तो मैं बाहर से जो ले रहा हूँ उसमें मुझे ये नहीं हुआ कवर तभी भी चलेगा, 3 साल बाद हो रहा है ठीक है, आप सोच सकते हो वैसा। बट मैं तो प्रेफर करूँगा कि वैसे आप मत करो, बिकॉज कंपनी का जो होता है वो बहुत छोटा कवर होता है, 5 लाख 10 लाख। अगर कुछ बड़ा होता है तो हमें ज़रूरत पड़ेगा। सो ऐसे ही प्लान ले लो जहाँ पे आपका इंस्टेंट हो रहा है। सो ये आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आपका ऑप्शन शुरू होता है आदित्य बिरला से लेके, केयर सुप्रीम से लेके, रियाश्योर 2.0, नीवा बुपा का, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आई थिंक एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा है बट उसमें ये फीचर नहीं है, वो सिर्फ HDFC ऑप्टिमा सिक्योर है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है बाय करने के लिए, बट उन लोगों में ये फीचर नहीं है कि डे 1 से कवरेज वो नहीं देते।
सो अगर आपको ऐसा है कि स्वप्निल मुझे तो बेस्ट ही पॉलिसी चाहिए, आप ले सकते हो, बट वो केस में आपका ऑफिस का प्लान होना चाहिए अच्छा वाला, जो 2-3 साल आपको फिर कवर कर ले डायबिटीज़ के लिए ऐसा। ठीक है, तो अभी चलता है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जहाँ पे एक्सपेक्टिंग मदर एंड द बेबी बोथ गेट डायबिटीज़। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना, ये बहुत थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके लिए मैं तो बोलूँगा आई वुड से इसका अंडरराइटर जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी, वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो हम गारंटेडली कुछ भी नहीं बता सकते कि आपका केस अप्रूव होगा नहीं होगा, ये थोड़ा हमें ट्राई ही करना पड़ेगा। सो इसके लिए जैसे हमने बोला, आपको एडवाइज़र से आप बात कर सकते हो, वो बेस्ट है, बिकॉज़ ये बहुत ट्रायल एंड एरर वाला चीज़ है एंड ये बहुत रेयर भी होता है, थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं है। इसके लिए उसके केसेस भी कम हैं, तो हमें इतना डेटा भी नहीं है टू प्रूव कि कहाँ पे जाना चाहिए। बट हम तो सबसे बेस्ट वाले पॉलिसीज से ट्राई करेंगे, अगर वो नहीं हो तो नेक्स्ट बेस्ट, ऐसे करते करते वी कैन ट्राई, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि कौन से प्लान्स है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो फाइनली एंड में स्वप्निल आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को जो बैटल कर रहे हैं डायबिटीज़, या जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में है, या जो प्री डायबिटिक है? तो इंश्योरेंस तो सभी लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस लो, बट इंश्योरेंस क्यों लेना है, ये आप बताओ इन टर्म्स ऑफ डायबिटिक्स। सो नॉर्मली ना डायबिटीज़ के केस में ऐसा होता है कि बंदा पहले से ही ये है कि अरे मेरा बहुत खर्चा हो रहा है एंड और उसके ऊपर मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, वो भी थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ये सब। बट हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम इवन इफ मैं तो बोलूँगा जिनके पेरेंट्स डायबिटिक है उनको भी ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ आ जाए कभी ना कभी तो, या फिर अगर हम प्री डायबिटिक के आसपास है, बहुत ज़्यादा चांस है कि हम आगे डायबिटिक जोन में चले जाए। ये केस में तो आप पहले ही ले लो, फ़ायदा आपका है, बिकॉज जब आप इंश्योरेंस लोगे, अगर आप फिट एंड फाइन हो, उसके बाद डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, कंप्लीटली कवर्ड हो आप, कुछ टेंशन नहीं, वो भी बहुत कम प्राइस में, वो प्राइस बढ़ा नहीं सकते आपके लिए, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जो लोग जिनको ऑलरेडी है उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि फॉर श्योर रखो आपके पास, बिकॉज हमने जो हमारी क्लेम्स टीम है वो बहुत ज़्यादा क्लेम्स हैंडल करते हैं एंड मैंने खुद देखा है उनके साथ बैठ के कि जो पेरेंट्स के केसेस होते हैं, मोस्टली इंडिया में प्रोमिनेंटली होता है हार्ट अटैक्स, या फिर किडनी के जो इश्यूज़ है, लिवर का जो इश्यूज़ है, सारे इश्यूज़ का रूट कॉज आइदर ब्लड प्रेशर होगा या आइदर सेकेंड बिगेस्ट कॉज डायबिटीज़ होता है। एंड अगर हम यही इग्नोर करेंगे कि चलो डायबिटीज़ है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमें ये जानना है कि ये आगे जाके धोखा आपको देने वाला है, कभी ना कभी तो, फॉर श्योर। सो एंड मैंने क्लेम्स का साइज़ भी देखा है, 5 lakhs के नीचे कोई क्लेम नहीं जाता अभी। अभी आप देखो ना, अभी जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं मेरे मदर के लिए हॉस्पिटल में गया था एक, ऐसे लगता है कि वो 5 स्टार होटल फैसिलिटी दे रहे हैं। बट इससे हम एज अ कस्टमर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हमारा क्लेम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है अमाउंट्स में। सो मतलब अगर हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, ये सब पैसा हमारे पॉकेट से जाएगा, बीट हार्ट सर्जरी रिलेटेड हो, लिवर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, एंड प्लस द वे ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव राइट नाउ, इसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ऑल तो मेंटेन करना एंड ऑल बहुत हार्ड एंड हार्ड ही हो रहा है, जो बहुत लोगों को हो रहा है, आगे जाके भी इश्यूज हो रहा है। सो मेक श्योर करो आप कुछ तो रखोगे एज अ बैकअप प्लान, इवन इफ आपका कंपनी का है, ये वाला ले लो आप। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ, देखो ना, हम कार चलाते हैं, आप बहुत लंबे रोड ट्रिप पे जा रहे हो समझो, एंड आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, गाड़ी में ना स्टेपनी नहीं है, आप क्या करोगे पता है, पूरे रास्ते में आप वही सोचोगे, हाँ, यार गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, यार गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, जो नहीं होने वाला था वो होगा, जस्ट बिकॉज आप वैसा सोच रहे हो। भाई एग्जैक्टली। यहाँ पे कैसे, देखो, आपको आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपका सब कुछ है, आप एक बार सोच लो, निश्चिंत हो जाओ कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, कुछ भी हो जाए वो कवर करेगा। आई थिंक इससे जो इंडिपेंडेंस मिलता है लाइफ में ना, वो किसी से नहीं मिलता। जो टेंशन फ्री आप लाइफ जियोगे, मैं तो बोलूँगा डायबिटीज़ ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सही बात बोली आपने स्वप्निल, और थैंक यू सो मच कि आपने एक बड़ा सा जो मिथ है कि डायबिटिक लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिलता, या जो लोग अपने आप में अफवाह फैलाते हैं कि डायबिटीज़ एनीवेज है, हेल्थ इंश्योरेंस ना लो, तो ये सब आपने क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में। तो थैंक यू सो मच स्वप्निल।
और मेरे दोस्तों, आपने देखा है कि हमने एक बहुत बड़ा एक मिथ को बर्स्ट किया आज। तो ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे हमारे हिंदी वीडियोस में। तो अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डिट्टो के हिंदी चैनल को, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।